वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस चैनल पे बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मैंने यूट्यूब के माध्यम से अपलोड करी है, लाइक हिस्ट्री, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, सिनोनियम्स और इडियम फ्रेजेस, ये इंग्लिश के बारे में। ठीक है, तो इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और हम लोग आज इंग्लिश देखेंगे। भाई इडियम फ्रेजेस, 5-6 इडियम फ्रेजेस और कुछ सिनोनिम्स। आज के इडियम फ्रेजेस बहुत ही फ़नी और बहुत ही अच्छे हैं। ठीक है, एग्ज़ाम में सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं, बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, तो समझिए। सबसे पहला है इडियम फ्रेजेस, कट अ पुअर फिगर। कट अ पुअर फिगर मतलब टू पुट अ बैड इम्प्रेशन। बैड इम्प्रेशन मतलब दर्शाना, या पहली बार मिले हैं तो बैड इम्प्रेशन पड़ गया है, तो कट अ पुअर फिगर। ठीक, बियर द पाम, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, बियर द पाम। ठीक, टू बी अ विनर, विनर होना। तो बियर द पाम, कहते हैं ना हथेली से पकड़ लिया मैंने इसको, तो बियर द पाम, तो टू बी अ विनर। बॉब्स योर अंकल, बॉब्स योर अंकल, बॉब्स योर अंकल मतलब देखिए, अंकल तो चाचा या जो भी हो, बॉब्स मतलब बॉब होता है ना, बॉब को घुमाना, इस तरीके से। तो ईजली एंड क्विकली अचीवेबल, ईजी भी है और क्विकली भी है अचीवेबल। तो बॉब्स योर अंकल मतलब ईजली एंड क्विकली अचीवेबल। हिट मी बिलो द हैंड, हिट मी बिलो द हैंड और हिट मी बिलो द बेल्ट एक ही बात है, इसका मतलब है एक्ट फेयरली। हिट मी बिलो द बेल्ट, ये एक्ट फेयरली। इससे मुझे एक बात याद आ गई, महाभारत में जब भीम जो है दुर्योधन की जंघा से नीचे नहीं मार सकते थे, क्योंकि ये वो होता है, क्या कहते हैं, गदा युद्ध में अनफेयर माना जाता है। तो हिट मी बिलो द हैंड मतलब एक्ट फेयरली। ये एक तरीके का मुझे याद करने का जो सही तरीका मिला, वो महाभारत की ये कहानी से जोड़ने का मिला। इसका मतलब है हिट मी बिलो द मीन्स का मतलब है, हिट मी बिलो द हैंड के मतलब है एक्ट फेयरली। वेरी लॉन्ग टाइम, देखिए वेरी लॉन्ग टाइम ईडियम है डंकीज फेयर, डंकीज ईयर। डंकीज ईयर का मतलब होता है वेरी लॉन्ग टाइम, डंकीज ईयर, डंकीज ईयर। ईयर मतलब YEAR, ईयर। डंकीज का कान में समझिएगा, डंकीज के साल। ठीक है, तो हो गया वेरी लॉन्ग टाइम। अगला है ग्रेव एरर और हिमालयन ब्लंडर, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ग्रेव एरर, एरर का मतलब क्या होता है, मिस्टेक करना। ग्रेव का मतलब ऐसी मिस्टेक कर दी जो बहुत ही खतरनाक है। तो हिमालयन ब्लंडर, वेरी सीरियस मिस्टेक। ठीक है, लैटिन एंड ग्रीक, ये अगला है। लैटिन एंड ग्रीक, लैटिन और ग्रीक मतलब इनकॉम्प्रिहेंसिबल, इनकॉम्प्रिहेंसिबल मतलब समझ नहीं आ रहा है। लैटिन एंड ग्रीक, लैटिन मतलब ये फारसी बोलते नहीं, क्या फारसी बोल रहे हो तुम, और फारसी मतलब कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो लैटिन एंड ग्रीक मतलब इनकॉम्प्रिहेंसिबल। एल्बो रूम, एल्बो रूम की बहुत इम्पॉर्टेंट है। लिटिल फ्रीडम, बहुत थोड़ी सी फ्रीडम। एल्बो रूम वेरी इंपॉर्टेंट। तो मैं एडियम फिर से एक बार रिवाइज करती हूँ। कट ऑफ पुअर फिगर में टू पुट अ बैड इंप्रेशन। बॉब्स योर अंकल में इजली एंड क्विकली अचीवेबल। हिट मी बिलो द हैंड, वही महाभारत वाली कहानी, एक्ट फेयरली। डंकीज ईयर मतलब वेरी लॉन्ग टाइम। ग्रेव एरर मतलब हिमालयन ब्लंडर या बहुत सीरियस मिस्टेक कर दिया। लैटिन एंड ग्रीक मतलब इनकॉम्प्रिहेंसिबल। एंड एल्बो रूम मतलब लिटिल फ्री, वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट सिनोनियम्स। अगला ये सिनोनियम से पहले रिमॉर्स, रिमॉर्स REMORS, रिमॉर्स मतलब रेपेंटेंस, रेपेंटेंस रिमॉर्स एक ही बात है। रेपेंटेंस REPENTANCE, इसका मतलब होता है, मान ली किसी ने कोई गलती कर दी और उसका इसको गिल्टी है, तो वो उस बात से सैड है, तो सैडनेस ड्यू टू डूइंग रॉन्ग और गिल्ट कह सकते हैं। ठीक है, तो गिल्ट होना किसी बात का, इसका मतलब है रिमॉर्स एंड रेपेंटेंस। अगला है पेरिल्स, पेरिल्स PERILS, पेरिल्स का मतलब होता है हैजार्ड या डेंजरस, ये वर्ड बड़ा इंपॉर्टेंट है, पेरिल्स PERILS। अगला है हिस्टेरिकल, हिस्टेरिकल HYSTERICAL, हिस्टेरिकल मतलब फनी, फनी वे में हिस्टेरिकल। इनंडेटेड, सॉरी इनंडेटेड, इनंडेटेड वेरी इंपॉर्टेंट है, INUNDATED, इनंडेटेड
इनंडेटेड ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है और इसके दो मतलब है। टू गिव समबडी टू सो मैनी थिंग, किसी को बहुत सारी चीज़ें देना। एंड टू कवर एन एरिया ऑफ लैंड विद वाटर, या किसी एरिया को वाटर से भर देना। इसके दो मतलब हैं इनंडेटेड का। इनंडेटेड का पहला मतलब है कि किसी को बहुत सारी चीज़ें देना। दूसरा मतलब है कि किसी लैंड को पानी से भर देना। अब ये देखना पड़ेगा कि ये इनंडेटेड कहाँ पर इस्तेमाल किया जा रहा है। ठीक। इम्पीड, इम्पीड का मतलब होता है ऑब्स्ट्रक्शन लगाना। ऑब्स्ट्रक्शन मतलब कोई आगे बढ़ रहा है या कुछ कर रहा है तो उस पर रोक लगाना या उसको रेसिस्ट करना, टू मेक इट मोर डिफिकल्ट फॉर समबडी टू मूव फॉरवर्ड। इम्पीड ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। इम्पीड, IMPED। अगला है परजीवरेंस। परजीवरेंस या स्टील्ड फास्टनेस। परजीवरेंस मतलब धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन एक दृढ़ निश्चय किए हुए करेंगे ही करेंगे और धीरे धीरे करेंगे। तो ये है परजीवरेंस। तो ये सारे वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, रिपीट कर दिया। और रिमॉर्स का मतलब गिल्टी या रिपेंटेंस। पैरल्स का मतलब होता है हज़ार्ड। अगला है हिस्टेरिकल का मतलब फ़नी। इनंडेटेड का मतलब दो है, किसी को सब कुछ दे देना या बहुत सारी चीज़ें दे देना, या किसी लैंड को वाटर से भर देना। अगला है इम्पीड। इम्पीड का मतलब किसी के रास्ते, आगे जाने वाले रास्ते में जाए, कुछ आगे बढ़ रहा है, अच्छा कर रहा है, उसको रोकना। परजीवरेंस मतलब स्टिलनेस। ठीक है। ये कुछ बहुत ही अच्छे, बहुत ही शानदार एडियम फ्रेसेस हैं। और ये बैंक हो गया, चाहे SSC हो गया, चाहे NDA CDS जो भी एग्ज़ाम है, इस पॉइंट ऑफ व्यू से ये सारे एडियम फ्रेसेस और सिनोनिम बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। मैं भी कुछ दिन पहले NDA का पेपर देख रहा था, उसमें इसमें मैं जो भी आगे पढ़ाऊँगा या जो अभी पढ़ा रहा हूँ, इसमें से एक तो मुझे वहाँ मिला था, सिनोनियम्स मिला था और एक एक या दो मिले थे। अभी मैं जितना पढ़ा रहा हूँ उसमें से बता रहा हूँ, आगे आगे तो कितने मिलेंगे। ठीक है। तो थैंक यू सो मच। और मेरी वीडियो को देखते रहिए, लाइक कर दीजिए, अगर मन करे तो शेयर भी कर दीजिएगा। बाकी चैनल पे बने रहेंगे, देखते रहेंगे तो जानने को चीज़ें बहुत सारी मिलेंगी। बहुत सारा कंटेंट है मेरे पास बताने को, यहाँ पे इस यूट्यूब चैनल पे डिलीवर करने का। तो देखते रहेंगे, समझते रहेंगे और आगे बढ़ते रहेंगे। ठीक है। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो में